धर्मेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है कि क्या सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। 31 जनवरी के बाद क्या लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, और इसी के साथ विद्यार्थियों के मन में यह सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि स्कूलों को कब से खोला जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड कोविड काल में रहा। स्कूलों को जो है कहीं ना कहीं एक तो छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन जो है उपलब्ध है। अब दो चीजें यहां पर मैं आपको बताऊंगा जो आपके बड़े काम की अपडेट है। पहला कि सरकार को परीक्षाएं जो हैं वो किस तरीके से करानी चाहिए। बिहार के अगर तुलनात्मक अध्ययन में देखें तो झारखंड में आबादी भी कम है, सेंटर्स भी कम है, स्टूडेंट्स भी कम है। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार में जिस तरीके से दोनों डोज कंपलसरी किया गया है, जो बच्चे खास करके अब चूंकि बच्चों के लिए भी टीकाकरण शुरू हो गया है और जो क्लासेस हैं उसके लिए स्पेशली रूप से मैं कहूंगा कि थोड़ा और इंतजार जो है सरकार यहां पर करना चाहेगी। लेकिन 15 फरवरी तक जैसा कि विशेषज्ञ बता रहे हैं, पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर की पीक जो है वो कम हो सकती है। मतलब कहीं पर पीक आया, कहीं पर पीक नहीं आया, कहीं पर पीक आ रहा है। पूरे देश की बात करें, झारखंड की बात करें तो ऐसा मालूम हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि पीक जो है यहां पर कम हो गया है, यानी कि पीक गुजर गया है। एक समय 4000 से ऊपर केसेस आ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ आपने देखा। एक समय ऐसा लग रहा था कि कोविड के कारण जो है स्थितियां और खराब झारखंड में हो सकती हैं, उसमें भी आपने देखा कि क्या हुआ। तो ये तमाम चीजें एक साथ चल रही है। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बारी बारी से कि अब राज्य के अंदर क्या हालात आगे जो है लेकर जाएंगे राज्य को। 31 जनवरी को सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी मियाद जो है वो खत्म हो रही है, यानी कि 31 जनवरी के बाद यह सरकार तय करेगी कि उसे क्या करना है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को खोलने को लेकर एक बयान दिया था, तो बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम और खास करके संशय की स्थिति फैल गई थी कि आखिर ये क्या है। जब मैंने उस बयान की तहकीकात की तो उसमें यह कहा था उन्होंने कि वो चाहते हैं कि 31 जनवरी से स्कूलों को खोला जाए, लेकिन अंतिम फैसला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक है उसमें सामने जो है वहां से सामने आएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक पर अब टोटली डिपेंड करेगा। लेकिन उम्मीद रखिए कि 15 दिन का एक्सटेंशन जो है और झारखंड में हो सकता है। तो ये भ्रम नहीं पालिए और किसी भी जल्दबाजी में नहीं जाएंगे दोस्तों। और साथ में मैं झारखंड की सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर विद्यार्थी सहमत हो तो आप भी सपोर्ट कीजिएगा कि एग्जाम्स के लिए जो है बाकी चीजें हो रही है। देखिए, आप यूपी में चुनाव हो रहा है, बाकी जगहों पर जहां आबादी ज्यादा भी है वहां भी कोशिशें जारी है। तो झारखंड में बच्चों पर जो है कहीं ना कहीं संकट ना आए इस दिशा को देखते हुए, क्योंकि भविष्य उनका बर्बाद हो जाएगा तो फिर यह भी एक बड़ा संकट है। नो डाउट कोरोना का संकट बड़ा संकट है, लेकिन अगर बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा तो वो भी एक बड़ा संकट है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए दोनों डोज कंपलसरी के साथ एग्जाम्स की तैयारी जो है झारखंड सरकार करे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।